वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एसी थ्रू एन इंडक्टर, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ अ चोक ऑफ 10 हेनरी इन एसी हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर उनसे क्या मुराद है कि हमें एक चोक दी गई है। चोक से मुराद हमारे पास इंडक्टर होता है, एक कॉइल होती है जो कि करंट को स्टेडी रखने के लिए यूज होती है ताकि हमारे पास जो करंट है उसके अंदर चेंजेस ना आए। ये जो हमारे पास कॉइल होती है, चोक होती है, ये एक करंट के अंदर चेंजेस आने को रेजिस्ट करती है। ठीक है। और जो हमारे पास हम जानते हैं कि जो इंडक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि जब उसमें से करंट पास होता है तो एनर्जी स्टोर होती है वक्ती तौर पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हमारे पास इंडक्टर होता है और इसकी जो इंडक्टेंस होती है यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वक्ती तौर पे जो ये एनर्जी स्टोर करता है, इसकी इस एबिलिटी को इंडक्टेंस कहते हैं, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। और उस इंडक्टेंस की वैल्यू हमें बताई गई है जो कि हमारे पास है 10 हेनरी। तो हमें ये कहा गया है कि हमने ऐसी चोक की रिएक्टेंस यानी कि इसके अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसे रिएक्टेंस कहा जाता है, एक्स एल से डिनोट कर रही हूँ जिसको, ये हमने फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की वो है 50 हर्ट्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ये ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी यानी कि डायरेक्शन को चेंज करता है, तो इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें बताई गई है 50 हर्ट्ज, इससे मुराद ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उससे मुराद होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि हमारे पास जीरो टाइम है इस पॉइंट पे और थोड़ी दूर जाके हमारे पास टाइम टी हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि टाइम टी 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में जितनी हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है ताकि इनको देख के आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए। तो हमें इंडक्टेंस बताई गई है इंडक्टर की जो कि है 10 हेनरी। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो है हमारे पास 50 हर्ट्ज। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल हमने फाइंड आउट करना है। तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह करते हैं कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि जो एक्स एल का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है और इंडक्टेंस एल की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज और ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा इंडक्टेंस से जो कि हमारे पास है 10 हेनरी। तो मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 313140। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास अब यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई हमने मिस्टेक की है तो हमें पता चल जाएगी। क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो ठीक तौर से बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है हर्ट्ज जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है हेनरी से। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास हर्ट्ज का यूनिट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी कि हमारे पास जो हर्ट्ज है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये हमारे पास हर्ट्ज सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। और अब इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास हेनरी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, वो हमारे पास इक्वल होता है एल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि करंट जो है, करंट के अंदर जो चेंज है वो डिवाइड हो रहा है टाइम लिमिट से। तो हमारे पास टाइम इंटरवल से, तो हमारे पास हो गया एल इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा टी जो है वो ऊपर जाएगा और जो हमारे पास डेल्टा आई है वो नीचे आएगा। तो हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे इंडक्टेंस के, यानी कि जो हमारे पास हेनरी है, ठीक है, 1 हेनरी इक्वल हो जाएगा 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो ये हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएंगे कि हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय हेनरी इक्वल बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड और हेनरी हमारे पास है वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर।
तो हमारे पास सेकंड सेकंड से कट जाएगा, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर आ जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर इक्वल होता है ओम के, क्योंकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स के हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट्स आए हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं रिएक्टेंस के, क्योंकि रिएक्टेंस के जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो रेजिस्टेंस के होते हैं, यानी कि ओम्स उसके यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास जो एन में रिएक्टेंस आई है वो आई है 3140 ओम। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक चोक की रिएक्टेंस जो है वो सॉल्व की है।